मैं अविनाश राजवंश। आज हमारे शो की शुरुआत हो रही है मेरी कलम से, और इस शो की शुरुआत करने के लिए हमने यही सोचा था कि हम ऐसे व्यक्ति को अपने इस पहले एपिसोड में बुलाएंगे जो आखिरकार समाज की पहली और अंतिम गुरु होती है, और वो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो हमारी माँ ही है। इसीलिए आज हम अपने पहले एपिसोड में माँ यशोदा को बुलाया है। रामानंद सागर के श्री कृष्णा में जिन्होंने माँ यशोदा का रोल किया था दामिनी कन्वल जी को। दामिनी कन्वल जी का हमारे इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपके इस शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ अपने बच्चे को पालने में अपना सर्वस्व लुटा देती है, उसके लालन पालन में अपना पूरा समय बिता देती है और कोशिश यही करती है कि उसका उज्जवल भविष्य बने। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही बच्चा उसको ओल्ड एज होम भेज देता है। आखिर क्यों? मैं चाहूंगा कि माँ यशोदा जरूर इस बात को बताए कि आखिरकार व्यक्ति ऐसे क्यों करते हैं और हम इन कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं और उन बच्चों को कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं कि वो दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें। इस विषय में मेरे विचार काफी लोगों से अलग होंगे शायद। मैं नहीं जानती सही या गलत, पर चूंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं जो अपनी बच्ची को दुनिया में लाई हूँ, जो मैं उसे पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, मैं नहीं मानती कि मैं उस पर कोई एहसान कर रही हूँ। इनफैक्ट वो मुझे इतनी खुशियाँ देती है कि मुझे लगता है वो मुझ पर एहसान करती है। एंड इसके आगे फिर मुझे नहीं लगता मुझे उससे कुछ भी मांगने का हक है। वो अपनी मर्जी से कुछ करती है, मेरा ख्याल रखना चाहती है, तो वो मेरी खुशकिस्मती है। और उसके अलावा मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उस पर किसी भी बात को लेकर डिपेंडेंट हूँ। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, अपनी खुशियों के हिसाब से, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट जी चुकी हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल तो रखना चाहिए, उनसे प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपने फ्यूचर का ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा मौका ना हो कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे ना कर पाए, ना वो खुशी से जी पाए, ना माता पिता खुशी से जी पाए। और मुझे लगता है शायद जिस किरदार को मैंने निभाया, मेरी खुशकिस्मती जो थी, यशोदा मैया ने भी शायद यही सोचा होगा जब कृष्ण भगवान को छोड़ के मथुरा गए और शायद ही कभी लौट पाए। मुझे नहीं लगता यशोदा मैया ने कभी शिकायत की होगी, क्योंकि उनके लिए जो 14 साल उन्होंने कृष्ण भगवान के साथ बिताए, वो 14 जन्मों जितनी खुशियां उनको दे गए। माँ यशोदा के साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अभी थोड़े से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर हो। हाँ दोस्तों, आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं, खास तौर से 15 अगस्त वाले दिन। इसीलिए आपको सिर्फ इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल YouTube पे जाइए, कंपेनियन न्यूज सर्च करिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में किसी भी वीडियो के नीचे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। और साथ में आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं हमारे पेज ग्रुप में, और हमारे कंपेनियन पेज पे जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा, ऐसे 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनका संदेश उस दिन 15 अगस्त वाले दिन हम उसको प्रसारित करेंगे अपने न्यूज चैनल में। फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। एक माँ अपने बच्चे के अंदर वो सारे गुण डालने की कोशिश करती है अपने ममता के द्वारा, जिससे उसके अंदर धैर्य, विनम्रता और साहस जैसे गुण आ सके और वो अपने भविष्य को अच्छा बना सके। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ये सारे गुण खत्म हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या माँ के पालने में कोई कमी रह गई, या इसके लिए समाज ही उत्तरदायी है?
जिस प्रकार से श्री कृष्णा में माँ यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने भी माँ यशोदा के गुणों का हमेशा आदर और सम्मान किया है और हमेशा उसकी गरिमा को बनाए रखा है। आखिरकार मैं माँ यशोदा से यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं चाहूँगा कि वो हमें जरूर बताए, जिससे हम आने वाले युवाओं को सही रास्ते पे ला सके। देखिए, हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे गुण तो देते हैं, लेकिन उन गुणों का पालन क्या वो खुद करते हैं? कई बार आजकल की दुनिया में हम देखते हैं, बाहर जब जाते हैं, कि हर कोई अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उलझा हुआ है। हर कोई ये भूल ही गया कि इंसानियत क्या होती है। तो जब और वो सब लोग किसी न किसी की माँ और पिता तो है नहीं, तो अगर उनमें खुद गुण नहीं है तो बच्चों में क्या क्या सीख डाल सकते हैं? बच्चे तो उदाहरण से तो सीखते हैं। इसलिए मुझे लगता है बच्चों को सिखाइए, लेकिन खुद भी सीखिए, खुद अच्छे इंसान बनिए। कहीं ना कहीं आपको देख के आपके बच्चे जरूर अच्छे इंसान बनेंगे। रामानंद सागर के श्री कृष्णा में जिस प्रकार से आपने माँ यशोदा का किरदार निभाया, उस तरह का किरदार कोई निभा भी नहीं सकता। वास्तव में माँ के किरदार में कोई कमी होती ही नहीं है। जिस तरह आपने अपने माँ का किरदार निभाया, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना किरदार निभाया। वास्तविक जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि माँ तो अपना किरदार निभा देती है, लेकिन पुत्र इससे वंचित रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आप मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब मैं अपना परफॉर्मेंस देखती हूँ ना, मुझे बहुत सारी कमियां महसूस होती है उसमें। और क्यों ना हो, मैं यशोदा मैया का किरदार कर रही हूँ और वो तो जगत माता की, तो कमियां तो होंगी, लेकिन थैंक यू। और वैसे ही हमें मुझे नहीं लगता हमें किसी भी माँ की तुलना करनी चाहिए यशोदा मैया के साथ, क्योंकि हर कोई माँ परफेक्ट हो ही नहीं सकती और गलतियाँ करती है, क्योंकि वो इंसान है। और बच्चे भी वैसे ही गलतियां करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। तो हम जो ये उम्मीद करते हैं कि और मान के चलते हर माँ परफेक्ट होती है, ऐसा होता नहीं है। होना चाहिए मे बी, बट होता नहीं, क्योंकि हर कोई इंसान है। इसलिए आई थिंक कोशिश करते रहने चाहिए अच्छे होने की और अच्छाई और प्यार से अपने बच्चों को पालने के लिए, ताकि बच्चे भी अच्छे लगे। बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। माँ यशोदा के साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अभी थोड़े से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। हाँ दोस्तों, आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं, खास तौर से 15 अगस्त वाले दिन। इसीलिए आपको सिर्फ इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल YouTube पे जाइए, कंपेनियन न्यूज सर्च करिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में किसी भी वीडियो के नीचे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। और साथ में आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं हमारे पेज ग्रुप में, और हमारे कंपेनियन पेज पे जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा, ऐसे 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनका संदेश उस दिन 15 अगस्त वाले दिन हम उसको प्रसारित करेंगे अपने न्यूज चैनल में। फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। हमारे देश में नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो या भारत मारू क्यों ना हो। आखिरकार हम नारी को एक शक्ति के रूप में ही पूजते हैं, लेकिन आज हमारे देश में ही नारी का सम्मान क्यों नहीं है? आखिर निर्भया जैसा कांड हमारे यहाँ क्यों हुआ और आज भी हो रहा है? यह हमारी संस्कृति का अंत है या हमारी सोच का? ये जो आपका सवाल है, ये सवाल मैं खुद रोज करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है हमारे देश में, जबकि हम हर देवी की पूजा करते हैं और इतना मानते हैं देवी को और कहते भी हैं औरत देवी का रूप है, फिर भी क्यों हम करते हैं? क्यों बच्चियों को गर्भ में ही मारा जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं? क्यों हम उनके साथ अत्याचार करते हैं? क्यों निर्भया जैसे केसेस होते हैं? मैं ऑनेस्टली पूछे तो मैं खुद इस बात को समझ नहीं पाई हूँ। सिर्फ इतना कह सकती हूँ, शायद
हमारी ही परवरिश में कहीं कमी रह जाती है जो लोग ऐसा करते हैं। शायद एक माँ जब अपने बेटे में उतनी इज्जत अपने लिए नहीं पैदा कर पाती या औरतों के लिए नहीं पैदा कर पाती, तो ये ज़रूर आई थिंक हर माँ को सोचना चाहिए जब वो बच्चे को, बेटे को दुनिया में लाती है और उसको प्यार देती है, उसको वो सीख ज़रूर देनी चाहिए कि वो हर एक औरत को, सिर्फ अपनी माँ और बहन को नहीं, हर एक औरत को उसी नज़रिए से देखे, उसी इज्जत से देखे, ताकि ऐसी घिनौनी चीज़ें हमारे देश में कभी ना हो। मैं नहीं मानती कि हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है या जो भी है, क्योंकि मुझ में बहुत उम्मीदें हैं कि ये ख़त्म होगा। ये जो गलत चीज़ें ख़त्म होगी, संस्कृति ख़त्म नहीं होगी और ये युग ख़त्म भले हो जाए, अच्छा युग ही आएगा। तो मैं उम्मीद के साथ जीना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें खत्म जरूर होंगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल की माएँ अपने बच्चे को अंग्रेजी के कुछ अक्षर सिखाने में हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों नहीं सिखा रही है। जिस प्रकार हम बचपन में अपनी माँ से हमेशा एक चीज सीखते आए हैं कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता दोनों नहीं भूलनी चाहिए। मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आगे करके एक हमेशा श्लोक बुलवाती थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आखिरकार आज ये देखने को क्यों नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि माँ यशोदा हमारी उन माओ को ये भी सिखाए कि ठीक है, अंग्रेजी के साथ साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता भी बच्चों को सिखानी चाहिए। नहीं, हमारे बच्चे एक दिन हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से दूर हो जाएंगे और हम जिस आत्मनिर्भर भारत का निर्माण सोच रहे हैं, कहीं हम इससे वंचित ना हो जाएं। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी भाषा, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा, आपको अपनी संस्कृति से दूर ले जाती। हमारी संस्कृति है क्या? मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी संस्कृति है अच्छा इंसान होना, एक दूसरे का ख्याल रखना और अपने माता पिता की इज्जत करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, ये हमारी संस्कृति है और वो किसी भाषा से कम नहीं होती है। हाँ, अपनी भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए क्योंकि वो हमारी भाषा, हम गर्व के साथ हमें अपनी भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजी बोल के या वेस्टर्न कपड़े पहन के आप कहीं ऐसे इंसान कम नहीं होते। सच पूछे तो मैं भी काफ़ी अंग्रेजी बोलती हूँ। मेरे पापा शिक्षित थे, पूरी दुनिया में, लेकिन माता पिता ने मुझे अंग्रेजी के साथ साथ अच्छा इंसान होना भी सिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी अपनी संस्कृति से दूर हो चुकी हूँ। तो हम शायद चीज़ों को उलझा देते हैं। हम कहते हैं ये जीन्स पहनना, अंग्रेजी बोलना आपको संस्कृति से दूर ले जाता है, लेकिन कई बार आप देखिए पूरे हिंदुस्तानी कपड़े पहन के, अच्छी भाषा बोल के लोग गलत काम कर जाते हैं। तो फिर वो संस्कृति और अच्छा इंसान होना एक अलग चीज़ होती है। आप जो बोलते हो, भाषा बोलते हो या जो आप कपड़े पहनते हो, वो एक अलग चीज़ होती है मेरे हिसाब से। आज हमारे समाज में पति और पत्नी दोनों को जॉब करने का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में हम अपने बच्चों को टाइम कहाँ से दे पाएंगे? क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को सबको सिखा सकती है, वो एक पिता और कोई भी नहीं सिखा सकता है। आखिर हम अपने समाज में क्या योगदान कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि माँ यशोदा ऐसी माँओं को भी एक संदेश दे, जिससे वो अपने बच्चों को कम से कम थोड़ा समय जरूर निकाले, जिससे उसकी परवरिश अच्छी होगी और बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और उसके अंदर सद्गुण और अच्छे विचार जरूर आएंगे। देखिए, इस मामले में भी शायद मेरे विचार अलग ही होंगे क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ। मैं एक वर्किंग मॉम हमेशा रह चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ जितना मैं काम करती हूँ, मेरे लिए मेरी बच्ची के साथ समय बिताना, वो भी समय, क्वालिटी समय जिसको हम कहते हैं, अच्छे से समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैलेंस करना पड़ता है आपको। आप काम भी करिए। मैं काम करती हूँ इसलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। काम नहीं कर रही होती तो शायद आप मुझे जानते भी नहीं। काम करने में कोई हर्ज नहीं है, काम करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन काम में आप इतना उलझ जाए कि बच्चों को भूल जाओ और कोई और संभाल रहा है अपने बच्चों को, वो सही नहीं है। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मतलब मैं तो कई बार ऐसे देखती हूँ, कुछ माएँ घर पे होती हैं, घर पे ही रहती हैं, फिर भी आया बच्चों को खिला रही होती है या ट्यूशन टीचर आके पढ़ा रहा होता है, तो वो गलत है। साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि माता पिता को ज़रूर अगर हो सके थोड़ा बहुत काम करके, जैसे मैंने पहले कहा, आत्मनिर्भर होना चाहिए।
काम आप नहीं करोगे, आप बच्चों पे ही ध्यान दोगे, कल आपके पास पैसे नहीं होंगे, फिर आप बच्चों की तरफ देखोगे कि मुझे संभालो, मैंने तुम्हें संभाला था, फिर वो गलत हो जाता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काम जरूर करिए, लेकिन बच्चों को प्रायोरिटी जरूर रखिए। माँ यशोदा के साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अभी थोड़े से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर हो। हाँ दोस्तों, आपके लिए हम कुछ लेके आए हैं, खास तौर से 15 अगस्त वाले दिन। इसीलिए आपको सिर्फ इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल YouTube पे जाइए, कंपेनो न्यूज सर्च करिए, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में किसी भी वीडियो के नीचे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। और साथ में आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं हमारे पेज ग्रुप में, और हमारे कंपेनो पेज पे जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इंडियन आर्मी के लिए कमेंट्स लिखें। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा, ऐसे 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनका संदेश उस दिन 15 अगस्त वाले दिन हम उसको प्रसारित करेंगे अपने न्यूज चैनल में। फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक। जाते जाते मैं माँ यशोदा से एक सवाल और पूछूंगा कि आखिरकार आपने श्री कृष्णा में जो माँ यशोदा का किरदार निभाया वह अद्वितीय है, उसे कोई भूल भी नहीं सकता। उस किरदार के बाद लोग आपको माँ यशोदा के रूप में पूजने लगे थे। आखिरकार इसका असर आपकी जिंदगी में भी पड़ा होगा। आखिरकार उस किरदार को निभाने के बाद आपकी जिंदगी में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आप इतनी तारीफ करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं समझ में नहीं आता क्या कहूँ। हाँ जी, कई बार होता है कि मुझे लोग यशोदा मैया कहते हैं और मुझमें आई थिंक माँ का रूप देखते हैं, लेकिन माँ का रूप देखिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम, लेकिन यशोदा मैया का रूप मत देखिए, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ और मेरी उनके साथ तुलना करना ही गलत है, क्योंकि वो मैं भी पूछती हूँ उनको, तो मैं तो उनके आसपास भी नहीं हूँ। और मेरे साथ जो इन्फ्लुएंस हुआ है कि आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पे हमेशा ये प्रेशर रहा है कि मुझे एक अच्छा इंसान होना है। वैसे ही था क्योंकि माता पिता ने संस्कार दिए हैं, लेकिन यशोदा मैया करके बाद और लगा कि नहीं, लोगों को मुझसे उम्मीद है, लोग मेरी तरफ एक इज्जत से देखते हैं, तो मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँ कि उनको लगे कि ये सही नहीं है। कोशिश की है, ऑफकोर्स गलतियाँ तो हर कोई करता, मैंने भी की ही होंगी, पर आई थिंक मैं यशोदा मैया की तुलना नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। आभार तो मुझे मानना चाहिए कि थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, पहले एपिसोड में बुलाया, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा ये, हमेशा मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि आपने इतना अच्छा मौका मिला, इतने अच्छे सवाल पूछे हैं, मेरे विचार मुझे कहने का एक मौका दिया है, अपने फैंस के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए शो में मेरी कलम से। आप हमारे यहाँ अतिथि बन के आए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे पहले एपिसोड के लिए एक वरदान भी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे एपिसोड में आकर के हमारे दर्शकों के लिए एक नया मार्गदर्शक बनी है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही तरक्की करते रहें और आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। मैं अपने दर्शकों से भी यही चाहूँगा कि वो माँ यशोदा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।